बैजनाथ पांडे है, जानते हैं आके यहाँ डायरेक्ट क्या बोला कि आज खून की होली खेलेंगे, आज तुम लोग के साथ खून की होली के द्वार पर चढ़ करके। उसका वीडियो है, देखिए एक सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, हमारे पास कुछ सेकंड का वीडियो भी उपलब्ध है। डायरेक्ट यही बात बोला कि आज तुम लोग के साथ खून का होली खेला जाए। क्या बोल रहा है बेटा से, इसका मन बढ़ गया इसको मारो, वो आदेश दे रहा है मारने का। आर्मी मैन है, पिता होकर। हाँ आर्मी मैन है, उतरा गाड़ी से, बुलेट से था, उतर के मारना शुरू कर दिया है, मेरा शर्ट फाड़ दिया, हमको पीछे गाड़ी लगी थी, गाड़ी पे जाके हम टकराए, सर में चोट आया, उसके बाद देखिए ये सब क्या किया, मुंह वगैरह। आर्मी में नौकरी करता, सुमित पांडे उसका नाम है, भूमिहार है, हाँ। वो और उसका बाप भी साथ में था, मतलब उसके पिता और दोनों बाप बेटे साथ में थे, और साथ ही साथ पंकज पांडे भी था, ठीक है। उसके पिता का नाम बैजनाथ पांडे। जो जमीन है वो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा जमीन भूमिहारों का जमीन है। आप देख सकते हैं ये सामने पूरा जमीन, और इसी जमीन और यही जमीन है, यही जमीन का वो लोग धौंस दिखाते हैं, यही जमीन का डर दिखाते हैं कि अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग जाओगे कहाँ। साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे, ना ही खुशी हो पाने की ना खोने का मातम होवे, चाहे सूरज आग उगलता हो या सर्द भरी शबनम होवे, धरे कदम मुस्तैदी से पूरब या पश्चिम होवे, पुलिस फौज सरकार नहीं ना तोपों का धमधम होवे, वही तो मेरी दुनिया है जहां शांतिपूर्ण आलम होवे। शांतिपूर्ण आलम की तो बात किया जा रहा है, लेकिन शांति में भी अशांति हो जा रहा है। नीतीश आर्यन जो बहुजन समाज के जाने माने पत्रकार है, और पत्रकार पर भी हमला हो जा रहा है। समाज में रहने वाले लोगों पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन पत्रकार भी अछूता नहीं है, उस पर भी हमला हो रहा है। पूरी मामला क्या है, हम नीतीश के जुबान ही जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले हमला का कारण तो आप भी समझ सकते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए, दलित, बहुजन और दलित, दलित समाज के लिए जहाँ भी दलितों के लिए दिक्कत होती है, जहाँ भी दलितों की बात होती है, वहाँ हम खड़े रहते हैं। तो कुछ दिन पहले, आज से करीब करीब 7 से 10 दिन के पहले, हम नौबतपुर की घटना पर हमने एक वीडियो बनाया था। नौबतपुर में भूमिहार यादव को मारा था, ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ के माननीय सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद ने आरा जंक्शन का नाम रामनरेश राम जंक्शन के करने की बात मांग की। उस पर भी हमने वीडियो बनाया कि रामनरेश राम के नाम पे जंक्शन होना चाहिए। तो हम जिस गांव में रहते हैं, यहाँ पे बहुसंख्यक लोग भूमिहार जाति के लोग हैं, जो शुरू से समंती टाइप के करते आए हैं। हमारे बाप दादाओं के साथ भी इन्होंने किया है। हमने इसके बारे में भी एक वीडियो में बताया कि किस तरह के तरीके से हमारे पूर्वजों के साथ ये लोग करते थे। वीडियो के माध्यम से भी हमने बताया है। इन सब चीज़ों को जब ये लोग देखते थे तो ये लोग तिलमिला जाते हैं, तिलमिला गए, और हमारे वीडियो पर तरह तरह के कमेंट भी आने लगे कि जहाँ तुम बसे हो जमीन भी हमारा है, हम लोग चाह देंगे तो। भूमिहारों की जमीन में आप बसे हैं? नहीं, ये तो हमारा जमीन भूमिहारों की जमीन नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो जमीन है वो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा जमीन भूमिहारों का जमीन है। आप देख सकते हैं ये सामने पूरा जमीन, और इसी जमीन और यही जमीन है, यही जमीन का वो लोग धौंस दिखाते हैं, यही जमीन का डर दिखाते हैं कि अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग जाओगे कहाँ। अच्छा, तो इन लोग को दर्द हो गया कि हमारे गांव में रहकर एक पासवान जाति का, एक दलित, एक दुसाध जाति का ये कैसे फॉरवर्डों के खिलाफ, समंतियों के खिलाफ बोल देगा। तो हम फॉरवर्ड के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं। जिसने अपराध किया है, अब आपकी जाति से लोग अपराध करेंगे तो आपकी हम उसी को ना बोलेंगे, थोड़े किसी और को बोलेंगे। तो यही बात है, और इसी बात को लेकर आज जैसे ही हम घर से बाहर निकले, यहाँ से अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर गए थे, देखिए सामने रोड है, वहाँ महादलित बस्ती में हम खड़े हुए थे, अकेले थे, पैदल थे। वहाँ पे आर्मी में नौकरी करता है वो लड़का, उसकी आर्मी में, हाँ आर्मी में नौकरी करता है, सुमित पांडे उसका नाम है, भूमिहार है, हाँ। वो और उसका बाप भी साथ में था, मतलब उसके पिता और दोनों बाप बेटे साथ में थे, और साथ ही साथ पंकज पांडे भी था, ठीक है। उसके पिता का नाम बैजनाथ पांडे है। तीनों वहाँ हमको देख कर गाड़ी रोका, बोला कि क्या रे बड़ा दुसाध हमारे के बात उठाओ तड़े, मालूम नहीं कहा कि कर गाँव है, कि तोरा से मिलल चाहत रही। तो ठीक बात, अब सामने मिलिए गुल बनी जा, बात करा, क्या दिक्कत बा। यही तरीके से बात हो रहा था। इसी बात में तोरा के तो मुँह आ दे,
यही तरीके से बोला। तो ऐसी बात बढ़ते गया, धीरे धीरे बहस हुआ। उसके बाद उसके बाप ने क्या कहा कि इसका मन बढ़ गया है। मतलब बाप और बेटा दोनों, और बाप कह रहा है कि इसका मन बढ़ गया है। हाँ, पिता बोल रहा है बेटा से कि इसका मन बढ़ गया, इसको मारो। वो आदेश दे रहा है मारने का। आर्मी मैन है, पिता होकर। हाँ, आर्मी मैन है। उतरा गाड़ी से, बुलेट से था, उतर के मारना शुरू कर दिया है। मेरा शर्ट फाड़ दिया। हमको पीछे गाड़ी लगी थी, गाड़ी पे जाके हम टकराए, सर में चोट आया। उसके बाद देखिए ये सब क्या किया, मुंह वगैरह सब नोच दिया है। उसके बाद जैसे हम घर आए, अभी हम घर आके, भैया है मेरे, इन लोगों के घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे, तब तक 40 से 50 की संख्या में, 40 से 50 की संख्या भूमिहार, हमारे गांव के भूमिहार लोग पहुंचे। कौन? लड़का लोग नहीं था, बुजुर्ग लोग था, 30 से 65 वर्ष के समझदार लोग। हाँ, समझदार लोग, जिसको समझदार लोग बोलते हैं, जिसको लोग बुद्धिजीवी आदमी बोलते हैं, वो लोग थे। और एक बुद्धिजीवी जिसका नाम बैजनाथ पांडे है, जानते हैं? आकर यहाँ डायरेक्ट क्या बोला कि आज खून की होली खेलेंगे, आज तुम लोग के साथ खून की होली द्वार पर चढ़ करके। उसका वीडियो है, देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं हमारे पास, कुछ सेकंड का वीडियो भी उपलब्ध है। डायरेक्ट यही बात बोला कि आज तुम लोग के साथ खून का होली खेला जाएगा। अब बताइए, उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे, यहाँ हमारे मोहल्ले की औरतें थी, वो लोगों ने अपना हाथ जो है विनर में विनती किया उन लोगों से कि आप लोग जाइए। उसके बाद वो लोग हटे, लेकिन आगे बोला कि इन लोग को देखा जाएगा, गोली मारने तक की धमकी दे दी गई। यहाँ पे गोली मारने की धमकी दी गई है मेरे को, हमको, मेरे भाई को, मतलब सभी लोग। मेरा परिवार अभी तक डरा हुआ है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग वो हैं। संविधान राज में वो अपना राज चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये देखिए, ये लोग मनवादी टाइप के लोग हैं, और शुरू से इन लोग का कोशिश रहा है कि पैर के नीचे कुचल के रखें। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। और बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो किसी के पैर के नीचे नहीं रहेगा, चाहे हम हो या कोई आप। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, FIR दर्ज हुआ है कि नहीं? पुलिस थाना में हम गए? हाँ, हम उसी टाइम हम थाना में पहुंचे, अपना आवेदन दिया। और आवेदन देने के पश्चात मेरा FIR दर्ज हो गया है। पुलिस से वहाँ से आश्वासन मिला है कि हम लोग जल्द ही कार्रवाई करेंगे। और जल्दी देखिए अब कब तक अरेस्टिंग होता है, कब तक गिरफ्तारी होती है। ये देखिए, ये हमला एक तरह से कहिए कि नीतीश पासवान पर सिर्फ हमला नहीं है, ये दलितों की आवाज़ पे हमला हुआ है। जिस तरीके से हम दलितों की आवाज़ उठाते हैं, मुखर होकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन दलितों को, गरीबों के जुबान पर एक चोट पहुंचाई जा रही है, जिनकी आवाज़ नीतीश पासवान बनने का काम कर रहा था। मामला SC/ST एक्ट में रजिस्टर किया है? SC/ST एक्ट में रजिस्टर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी के प्रावधान है। बिल्कुल। हमने वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि एकदम अच्छे तरीके से कार्रवाई होगी। अब देखिए, वहाँ से तो आश्वासन मिल गया, अब आगे क्या होता है हम लोग 24 घंटा तक इंतजार करेंगे। गिरफ्तारी होती है, नहीं होती, नहीं होगी गिरफ्तारी तो हम लोग आगे SP साहब के पास जाएंगे, वहाँ भी कुछ नहीं सुनाई होता तो हम मुख्यमंत्री आवास भी जाने का काम करेंगे। लड़ाई जारी रहेगा, हम टूटने वाले नहीं हैं। अगर एक बूंद नीतीश के खून का कतरा जमीन पर गिरेगा ना, कितना नीतीश पैदा लेगा, जितना बूंद रक्त गिरेगा जमीन पर उतना नीतीश पैदा होगा। ये विचारधारा को कोई नहीं मार सकता है। बाबा साहब की विचारधारा हमारे रग रग में बैठी हुई है, हमारी विचारधारा को कोई नहीं मार सकता है।